बिहार के भोजपुर जिले में 17 जून को पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी का मामला अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रह गया है। यह घटना धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी अपनी जगह बना रही है। खासकर पूर्वांचल के जिलों में इस मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलचल तेज हो गई है। भोजपुर और पूर्वांचल के बीच वर्षों से चले आ रहे सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक रिश्तों के कारण इस घटना की गूंज उत्तर प्रदेश के कई जिलों तक पहुंच चुकी है। यही वजह है कि अब इस पूरे घटनाक्रम को 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जाने लगा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि कोई मुद्दा जातीय पहचान, सामाजिक सम्मान और राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन जाए तो उसका असर चुनावी राजनीति तक पहुंचना तय माना जाता है। भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पूर्वांचल तक भरत तिवारी का मामला कैसे पहुंच रहा है। भोजपुर का जगदीशपुर इलाका उत्तर प्रदेश के बलिया, गाजीपुर और पूर्वांचल के कई जिलों से भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़ा हुआ है। दोनों राज्यों के हजारों परिवारों के बीच वैवाहिक रिश्ते हैं। भोजपुरी भाषा, समान सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक परंपराएं इस पूरे क्षेत्र को एक दूसरे से जोड़ती हैं। इसी वजह से बिहार में होने वाली बड़ी घटनाएं अक्सर पूर्वांचल की राजनीति में भी चर्चा का विषय बन जाती हैं। चाहे वह कोई बड़ा आंदोलन हो, जातीय विवाद हो या अपराध से जुड़ा मामला, उसका असर सीमावर्ती जिलों में महसूस किया जाता रहा है। भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद भी यही देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के करीब 22 जिलों से लोग भोजपुर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। कई सामाजिक संगठनों ने परिवार के प्रति समर्थन जताया। इससे यह संकेत मिला कि यह मामला केवल एक आपराधिक घटना नहीं रह गया, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन चुका है। अब इस चीज को समझिए कि कांग्रेस की सक्रियता ने भी राजनीतिक चर्चा को बढ़ाई। इस पूरे मामले में सबसे पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का भोजपुर पहुंचना राजनीतिक रूप से काफी अहम माना गया। उन्होंने भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। राजनीतिक जानकारों के अनुसार कांग्रेस लंबे समय से उत्तर प्रदेश में अपने पारंपरिक सवर्ण वोट बैंक, विशेषकर ब्राह्मण समाज के बीच दोबारा पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अजय राय का यह दौरा केवल संवेदना प्रकट करने तक सीमित नहीं माना गया, बल्कि इसे राजनीतिक संदेश के रूप में देखा गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर बहस तेज हो गई। कई संगठनों ने इसे ब्राह्मण समाज के सम्मान से जोड़ना शुरू कर दिया। अब समझिए कि 7 दिन बाद दर्ज हुई एफआईआर ने किस तरीके से सवाल को और गहरा कर दिया। एनकाउंटर के शुरुआती दिनों में पुलिस इसे अपराधियों के खिलाफ की गई वैध कार्रवाई बताती रही, लेकिन 7 दिन बाद भरत तिवारी की मां आशा देवी की शिकायत पर तत्कालीन एसडीएम, थाना प्रभारी समेत कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या सहित गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई। यही से विपक्ष ने सरकार पर हमला करना शुरू कर दिया और विपक्ष को एक मौका मिल गया। दरअसल विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि यदि कार्रवाई सही थी तो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा क्यों दर्ज किया गया। वहीं सरकार समर्थकों का कहना है कि कानून के अनुसार शिकायत मिलने पर जांच के लिए मुकदमा दर्ज करना एक सामान्य प्रक्रिया है और अंतिम निष्कर्ष पर जांच पूरी होने के बाद ही पहुंचना चाहिए। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद इस मामले ने और अधिक राजनीतिक तूल पकड़ लिया। अब समझिए, लखनऊ का जो कैंडल मार्च था वो एक बहुत बड़ा इसमें संकेत बना। भरत तिवारी मामले में लखनऊ में कई ब्राह्मण संगठनों ने कैंडल मार्च निकालकर निष्पक्ष जांच की मांग की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण समाज हमेशा प्रभावशाली भूमिका निभाता रहा है। प्रदेश की कुल आबादी में ब्राह्मणों की हिस्सेदारी लगभग 10% मानी जाती है, लेकिन उनका प्रभाव इससे कहीं अधिक माना जाता है। पूर्वांचल के कई विधानसभा क्षेत्रों में ब्राह्मण मतदाता जीत और हार का अंतर तय करने की स्थिति में रहते हैं, यानी ये निर्णायक वोट बैंक है। यही कारण है कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए इस वर्ग की नाराजगी या समर्थन दोनों महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब समझिए कि क्या 125 सीटों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश की लगभग 125 विधानसभा सीटें आती हैं। वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, चंदौली, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, प्रयागराज, भदोही और मिर्जापुर जैसे जिले इसी क्षेत्र का हिस्सा हैं। अब इन जिलों में ब्राह्मण मतदाताओं की हिस्सेदारी कई सीटों पर 10 से 14% तक मानी जाती है। कई निर्वाचन क्षेत्रों में यह संख्या इससे भी अधिक है। 2014 के लोकसभा और 2017 के जो चुनाव हुए थे
2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भाजपा को इस वर्ग का व्यापक समर्थन मिला था। इसलिए राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा इस वर्ग के बीच किसी भी तरह की नाराजगी को हल्के में नहीं लेना चाहेगी। हालांकि यह कहना अभी जल्दीबाजी होगी कि भरत तिवारी का मामला सीधे चुनावी परिणामों को प्रभावित करेगा या नहीं, लेकिन चुनाव में स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवार, गठबंधन, उस समय का राजनीतिक माहौल भी अहम भूमिका तब निभाएंगे। अब समझिए कि ब्राह्मण बनाम बहुजन नैरेटिव कैसे भरत तिवारी के एनकाउंटर से बढ़ता चला गया। भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। कुछ लोगों ने इसे ब्राह्मण समाज के सम्मान का मुद्दा बताया, जबकि दूसरों ने और कुछ लोगों ने पुलिस कार्रवाई का समर्थन भी किया। भोजपुर में भरत तिवारी के समर्थन में महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली से कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि पहुंचे थे। बड़ी संख्या में ब्राह्मण संगठनों ने इसमें भाग लिया। इसके जवाब में बिहार में बहुजन महापंचायत आयोजित करने की घोषणा भी हुई। हालांकि प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए इसकी अनुमति नहीं दी और क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई। इसी घटनाक्रम के बाद सोशल मीडिया पर ब्राह्मण बनाम बहुजन का नैरेटिव जो है वो तेजी से उभरने लगा। हालांकि राजनीतिक दल सार्वजनिक रूप से इस तरह के ध्रुवीकरण से बचने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। अब समझिए कि क्या 2027 चुनाव तक इसका असर पड़ने वाला है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी घटना का चुनावी असर इस बात पर निर्भर करता है कि वह समय के साथ कितनी जीवित रहती है। यदि जांच लंबी चलती है, नए तथ्य सामने आते रहते हैं या विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठाता है, तो इसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी दिखाई दे सकता है। दूसरी ओर यदि जांच पूरी होकर मामला कानूनी प्रक्रिया तक सीमित रह जाता है तो संभव है कि समय के साथ इसकी राजनीतिक धार कम हो जाए। और फिलहाल इतना तय है कि भरत तिवारी एनकाउंटर अब सिर्फ भोजपुर या बिहार का मामला नहीं रह गया है। यह पूर्वांचल की सामाजिक और राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुका है। कांग्रेस की सक्रियता, ब्राह्मण संगठनों का समर्थन, सोशल मीडिया पर चल रही बहस और सीमावर्ती जिलों में बढ़ती राजनीतिक गतिविधियां इस बात का संकेत हैं कि आने वाले समय में यह मुद्दा बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी चर्चा का केंद्र बना रह सकता है। अब सबकी नजर जांच की दिशा, राजनीतिक दलों की रणनीति और आने वाले चुनावी घटनाक्रम पर टिकी हुई है। तो ऐसे में जगदीशपुर इलाका जो है वो उत्तर प्रदेश के बलिया और तमाम शहरों से लगता है और ऐसे में ये जो मामला है वो अब उत्तर प्रदेश के 125 सीटों को प्रभावित कर सकता है। इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कुछ सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर दें। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।